नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, जो जून महीने का मंथली करंट अफेयर का वीडियो है ये तैयार हो चुका है और इसका पार्ट 1 आपके सामने आ चुका है। देखिए, पार्ट 1 में हम कुल 300 प्रश्नों में से 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और बाकी के पार्ट 2 में भी हम जो है 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो टोटल आपके 300 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे 2 भाग में, ठीक है। और देखिए, इस वीडियो में जो है आपको जो आपका जून 2021 महीना है तो उसमें जितनी नियुक्तियां हुई हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, योजना, परियोजना, इकोनॉमिक्स, पुरस्कार और सम्मान, खेल जगत, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, पर्यावरण और सैन्याभ्यास और इसके अलावा और भी जितने प्रश्न हैं सभी पे हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो एक तरीके का मैराथन क्लास होगा आपका, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, जो लोग अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, एक खास बात और है, जिन लोगों को 2020 का करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना है, बिल्कुल इसको मैंने फ्री कर दिया है। इसका कोई भी चार्ज नहीं देना है। 2020 का जो पीडीएफ है, ठीक है, तो जनवरी से लगाए दिसंबर तक इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पे जाइए और वीडियो को देख सकते हैं आप और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है। तो देखिए, अंकुर योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पाल स्लूटर का निधन हो गया। तो देखिए, पाल स्लूटर जो है ये आपके डेनमार्क के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और जो पाल स्लूटर थे इन्होंने 1982 से 1993 तक डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस व्यक्ति को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है। तो देखिए, TCS ने भी हाल ही में नीदरलैंड में अपना पहला नवाचार केंद्र खोला है। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमीमस जयंती रखा गया है। तो देखिए, जो आपका कुर्रा गुफा है ये कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। यहीं पर ये इंडीमीमस जयंती नाम की नई प्रजाति की जो है जो झींगुर है ये खोजी गई है। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए, ये भारतीय मुक्केबाज आपके हैं संजीत कुमार। देखिए, जो कजाकिस्तान देश है तो कजाकिस्तान के वासिली लेविट को 3-2 से हराकर जो है ये स्वर्ण पदक जीता है संजीत कुमार ने। सातवां प्रश्न की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए, आपको ये प्रश्न हर हालत में याद रखना पड़ेगा। देखिए, ह्यूमन राइट की बात हर जगह आ जाती है, चाहे कोई भी आंदोलन हो। तो यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। आठवां प्रश्न है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का नया अध्यक्ष किसको बनाया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं विक्रमजीत सेन। देखिए, जितनी भी नियुक्तियां मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा। नवा प्रश्न है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बने। तो देखिए, अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं हसमतुल्ला शाहिदी। 10वां की कप्पा और डेल्टा क्या है। देखिए, कप्पा और डेल्टा शब्द काफ़ी चर्चा में था। ये देखिए, कोरोना यानी कि कोविड-19 वेरिएंट के नाम है जो कि भारत में पहली बार पाए गए थे। तो जो भारत में पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट हैं, जिनमें से पहला है B16171। तो इस संस्करण को कप्पा नाम दिया गया है और B16172 को संस्करण को जो है डेल्टा नाम दिया गया है। तो कप्पा डेल्टा क्या है याद रखिएगा, ये कोविड-19 के वेरिएंट है जो कि भारत में पहली बार खोजे गए थे। 11वां प्रश्न की मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था कितना रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था 9.3% रहने का अनुमान जताया है। और देखिए, इसके साथ ही जो अगला वित्तीय वर्ष आने वाला है 2022 और 23 का, तो इसके लिए जो है ये अनुमान है 7.9% का। 12वां प्रश्न की SBI के शोध रिपोर्ट इको रैप के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रहेगी। तो देखिए, SBI के शोध रिपोर्ट इको रैप के अनुसार 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.9% रहेगी। देखिए, पहले ये अनुमान था 10.4%, लेकिन अब घटाकर 7.9% कर दिया गया है। 13वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार में पुणे में स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है उसको रद्द कर दिया।
14वां प्रश्न की हाल ही में किसे 3 महीने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। याद रखिएगा, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को अगले 3 महीने के लिए जून 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया और इन्होंने इस पद पर प्रमोद चंद्र मोदी का स्थान लिया था। 15वां की किस व्यक्ति को 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं टीबी नरेंद्रन। इनको जो है 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 16वां प्रश्न की हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है जो कि लागू वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है? तो देखिए ये आईआईटी है आपकी आईआईटी गुवाहाटी। देखिए अभी हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर जो आपके हैं देवव्रत सिकदर और इनके शोध छात्र आशीष कुमार चौधरी, इन दोनों ने एक जर्नल सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल में प्रकाशित जो है मतलब नाम से प्रकाशित अपने शोध में ये जानकारी दी है। 17वां प्रश्न है कि किस देश में मानव में बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से संक्रमण का पहला मामला देखा गया? तो देखिए ये मामला भी हाल ही में चीन में देखा गया था। देखिए चीन दुनिया का सबसे पनौती देश बना हुआ है, बहुत सारे वायरस के यहाँ से जो है फैल रहे पूरी दुनिया में। 18वां की विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व साइकिल दिवस को हम 3 जून को मनाते हैं और 3 जून को हमारा जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने विश किया था, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। 19वां प्रश्न की हाल ही में किसने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ किया? तो देखिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया था। और 20वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को इजराइल का नया राष्ट्रपति चुना गया है? देखिए इजराइल अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, तो अभी इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? इसाक हर्जोग। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। 21वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं एडमिरल रवनीत सिंह जी। 22वां प्रश्न की विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस को हम 31 मई को मनाते हैं और 2021 के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, यानी कि कमिट टू क्विट। 23वां प्रश्न की हाल ही में सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को किस संस्था का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो देखिए जो आपके सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह हैं, इनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था जून 2021 में। और 24वां की हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी पत्रकारिता दिवस को हम 30 मई को मनाते हैं। और 25वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? तो देखिए इस मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू किया गया है असम राज्य में। और 26वां प्रश्न की हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर कब से कब तक के लिए रोक लगा दी है? तो देखिए तिथि आपकी 30 जून है और देखिए पहले ये प्रतिबंध 31 मई तक था, लेकिन बाद में इसको 30 जून तक बढ़ा दिया गया कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए। 27वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर एचडीएफसी बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो देखिए ये अमाउंट आपका 10 करोड़ रुपए का है। आरबीआई ने एचडीएफसी पर अभी हाल ही में 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। और 28वां प्रश्न की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजना के तहत कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए अधिकतम बीमा लाभ 6 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? तो देखिए ये अमाउंट आपका हो गया है अब 7 लाख रुपए। और 29वां प्रश्न की हाल ही में किस अभिनेता को यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? तो देखिए अभिनेता संजय दत्त को भी हाल ही में गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ ऐसे सम्मान अगर विशेष मिलते हैं किसी भी भारतीय व्यक्ति को किसी दूसरे देश में, तो वो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है। 30वां की मई 2021 में किस देश में स्थित माउंट नीरागोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो देखिए जो मई वाला महीना था, ठीक है, उसमें जो आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है वहाँ पर स्थित है माउंट नीरागोंगा, उसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, काफ़ी चर्चा में था ये। और 31वां की विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे है, ये 1 जून को हर साल मनाते हैं हम इसको हम।
और जो आपका विश्व दुग्ध दिवस 2021 था, इसका विषय यानी कि थीम था पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। 32वां की वैश्विक मातृ पितृ दिवस जो है कब मनाता है? तो देखिए वैश्विक मातृ पितृ दिवस को हम 1 जून को मनाते हैं। और देखिए दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिन को नामित किया गया था। और 33वां की लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2020 जो है ये किसकी लिखी पुस्तक है? तो देखिए लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 जो है ये सलमान रुश्दी की लिखी गई पुस्तक है, जो कि अभी हाल ही में पब्लिश हुई है। 34वां की स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसने लिखा है? तो देखिए स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक को लिखा है रवि शास्त्री ने, जो कि क्रिकेटर हैं। क्रिकेटर हैं क्या? क्रिकेटर थे, ये प्रो क्रिकेटर हैं। 35वां प्रश्न की सावरकर कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है विक्रम संपत ने। देखिए बुक्स एंड आथर वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप जितनी भी किताबें मैं बताऊंगा इस वीडियो में उसको अलग से एक पेज में नोट कर लीजिएगा। 36वां की हाल ही में किसे CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। इनको सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना का निदेशक बनाया गया है जून महीने में। 37वां प्रश्न की हाल ही में किसने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो देखिए असम राइफल के 21वें महानिदेशक के रूप में जो है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने अपना पदभार ग्रहण किया जून महीने में। और 38वां प्रश्न की हाल ही में किसने हाल ही में किसको व्हाट्सएप ने भारत का शिकायत अधिकारी अपॉइंट किया? तो देखिए भारत में जो है व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं परेश बी लाल जी। 39वां की हाल ही में भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए जून महीने में राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। देखिए जो अगर राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है इसके बारे में एक ही लाइन बताऊंगा और ये लाइन हर एग्जाम में पूछी जा रही है। देखिए राष्ट्रीय पोषण अभियान जो आपका है यानी कि राष्ट्रीय पोषण मिशन जो आपका है, इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी ने महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू जिले से की थी। तो प्लेस और डेट याद रखिएगा। 40वां की अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस को हम 1 जून को मनाते हैं। 41वां की हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षित कर दिया है? तो देखिए बिहार के सीएम ने कहा कि 33% सीटें जो है इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए आरक्षित रहेंगी। और 42वां की राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई है। तो देखिए ये राज्य आपका महाराष्ट्र है। और देखिए जो आपके ये बच्चे होंगे, ठीक है, जिनके माता पिता में से किसी एक की मौत हो गई है, इन बच्चों को 1125 रुपये का मासिक भत्ता भी मिलेगा इस 5 लाख रुपए की सावधि जमा के अलावा। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के समझौते को मंजूरी दी? तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी हाल ही में जो आपका जापान है, ठीक है, तो भारत और जापान के बीच में भी हाल ही में सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के समझौतों को मंजूरी दी जून 2021 में। और 44वां की हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? तो देखिए अभी हाल ही में मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए ये मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रह चुके थे, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 91 साल की उम्र में। और 45वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन किस तिथि को मनाता है? तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाता है 4 जून को हर साल। 46वां की हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो देखिए इसका उद्घाटन किया नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं इन्होंने। और 47वां प्रश्न की 2 जून से 4 जून 2021 के बीच में आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो रेट को कितना रखा गया था? तो देखिए जो आपका 2 से 4 जून तक
आरबीआई की मौद्रिक नीति का बैठक था, इसमें रेपो रेट को 4% पर अपरिवर्तित रखा गया, रिवर्स रेपो रेट को रखा गया 3.35%, एमएसएफ को 4.25%, बैंक रेट को 4.25%, सीआरआर को 4% और एसएलआर को 18% रखा गया। ये दरें याद रखिएगा, ये ताज़ा दरें हैं, ये एग्जाम में पूछी जाएंगी। और 48वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जून महीने में आईएनएस संध्या को जो है, जो कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था भारतीय नौसेना का, इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है 40 साल की सेवा के बाद। 49वां की भारतीय पुरुष हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर है? देखिए जून महीने में जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है ये चौथे स्थान पर है, और इस पुरुष हॉकी टीम की श्रेणी में बेल्जियम पहले स्थान पर है, और जो आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है, भारत चौथे, जर्मनी पाँचवें और ग्रेट ब्रिटेन छठवें, अर्जेंटीना सातवें, न्यूजीलैंड आठवें स्थान पर है, स्पेन नौवें और कनाडा इस सूची में 10वें स्थान पर है। तो ये टॉप 10 रैंकर्स हैं। तो इसमें सबकी नहीं पूछी जाएगी, भारत की पूछी जाएगी। भारत जो है ये चौथे स्थान पर है, और बेल्जियम की टीम जो है, जो हॉकी टीम है, ये पहले स्थान पर है। और देखिए महिला श्रेणी में जो नीदरलैंड की हॉकी टीम है ये पहले स्थान पर है, अर्जेंटीना दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, जर्मनी चौथे स्थान पर है और ग्रेट ब्रिटेन पांचवें स्थान पर है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की विश्व रैंकिंग में। अगला कि निम्न में से कौन 3 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैपिटल हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बन गई है? तो देखिए जो आपका विप्रो है ये 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैपिटल हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बन गई है। 51वां की भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया, जो कि 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला का तीसरा जहाज है? तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, इन्होंने सजग नाम के एक भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया, और ये जो है 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला का तीसरा जहाज है, ठीक है। 52वां के निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो देखिए इसको लॉन्च किया है भारत ने हाल ही में। और 53वां प्रश्न की हाल ही में न्यूजीलैंड की किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो देखिए सौरव गांगुली का ये रिकॉर्ड तोड़ा है न्यूजीलैंड के डेविन कानवे ने। और 54वां प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाता है? देखिए संयुक्त राष्ट्र की जितनी भाषा दिवस है मैं आपको एक पेज में बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस को 6 जून को मनाते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस को 18 दिसंबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को ही मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। देखिए 6 जून को क्यों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस? क्योंकि एक रूसी कवि और आधुनिक रूसी साहित्य के जनक थे अलेक्जेंडर पुशकिन, ठीक है। तो इनके जन्म दिवस पर जो है ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था रूसी भाषा के विकास में। अगला है कि मई 2021 के महीने में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह कितना रहा? तो देखिए मई 2021 के महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह जो है आपका रहा 1.02 लाख करोड़ रुपए। देखिए जीएसटी यानी कि जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये एक इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। यानी कि जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, इसको याद रखिएगा। और 56वां कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस को हम मनाते हैं 5 जून को हर साल, और इसकी थीम क्या रही इस साल? इसकी थीम रही री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। 57वां की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, यानी कि अवैध गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इस दिवस को हम मनाते हैं 5 जून को हर साल। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये सही रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में
20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। तो देखिए भारत सरकार ने जो है 2025 तक जो आपका पेट्रोल यूज़ करते हैं बाइक में डलवाने के लिए, तो इसमें 20% इथेनॉल मिलाने का जो है लक्ष्य रखा है। गौरतलब कि पहले ये लक्ष्य 20% जो है 2030 तक निर्धारित किया गया था, लेकिन अब कहा गया नहीं 2030 तक नहीं, हम 2020 तक ही जो है पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएंगे। 59वां प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। तो देखिए जो आपका डेनमार्क है ये एक कृत्रिम द्वीप बनाने जा रहा है, यानी कि कृत्रिम आइलैंड बनाने जा रहा है, ठीक है। और 60वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल R.K. माथुर ने छात्रों के लिए यून टैब योजना स्कीम शुरू की है। तो देखिए इस यून टैब योजना को लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. माथुर ने शुरू किया है। 61वां कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसके सहयोग से स्कूली पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से स्कूली पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है। 62वां कि हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख अपॉइंट किया गया है। तो देखिए भारतीय वायुसेना के मुख्यालय में अभी हाल ही में नए उप वायुसेना प्रमुख बनाए गए हैं विवेक राम चौधरी। इसके अलावा एक और नियुक्ति हुई है, एयर मार्शल बल्लभा राधाकृष्ण दिल्ली में पश्चिमी कमान का प्रभार लेंगे, जबकि एयर मार्शल RJ डकवर्थ प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में मध्य वायु कमान का प्रभार लेंगे। तो ये सभी नियुक्तियां याद रखिएगा। और अगला है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता। देखिए अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस प्राइज का जो विनर है इसका नाम याद रखिएगा। देखिए इनका नाम है डेविड डियोप, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 प्रदान किया गया है। 64वां कि हाल ही में किसने सेज यानी कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन नाम का एक पहल और पोर्टल शुरू किया है। तो देखिए सेज नाम के इस पहल और पोर्टल को शुरू किया गया है थावर चंद गहलोत के द्वारा। ये कौन है, ये भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। और 65वां प्रश्न आपका है कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ ने किस राज्य में विश्वामित्री नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। तो देखिए विश्वामित्री नदी कार्य योजना को शुरू किया जाएगा गुजरात में, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसके अध्यक्ष वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। 66वां प्रश्न की हाल ही में बिल गेट्स और यूरोपीय संघ ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए कितने बिलियन डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई है। तो देखिए बिल गेट्स और यूरोपीय संघ ने हाल ही में ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए कुल $1 बिलियन जुटाने की प्रतिबद्धता जताई है। और यूरोपीय संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। 67वां की हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया। तो देखिए दुनिया का जो पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट है ये स्वीडन में स्थापित किया गया है। 68वां की ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था ये किस देश से संबंधित है। तो देखिए ईगल एक्ट जो है ये अमेरिका से संबंधित है, और ये एक्ट जो है ये रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की सीमा को समाप्त करने के लिए कानून है। और 69वां है कि हाल ही में किस संस्थान ने चिप आप तकनीकी विकसित की है। तो देखिए ये संस्थान आपका है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद, इसने चिप आप तकनीकी विकसित की है। 70वां की एम्फोटेरिसिन बी जो है ये किस बीमारी के इलाज के लिए IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित नैनो फाइबर आधारित टैबलेट है। तो देखिए ये जो है जो आपका एम्फोटेरिसिन बी है ये काला अजार एक बीमारी होती है, ठीक है। तो उसके लिए जो है IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया एक नैनो फाइबर आधारित टैबलेट है। 71वां की हाल ही में ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को इन्हेंस्ड फॉलो अप लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका पाकिस्तान देश है इसको ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इन्हेंस्ड फॉलो अप लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। और 72वां की हाल ही में DGCI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस संस्थान को भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण को अनुमति दी। तो देखिए अब जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे है ये स्पुतनिक वैक्सीन का निर्माण करेगा भारत में। 73वां की विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को हम 7 जून को मनाते हैं, और 2021 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है
सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, यानी कि स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित खाना। 74वां की वर्ल्ड पेस्ट डे यानी कि विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व कीट दिवस को मनाते हैं 6 जून को हर साल। और 75वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका राजस्थान राज्य है वहाँ की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC और ST अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। 76वां की हाल ही में किस देश ने भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी? तो देखिए कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी ब्राजील ने दी है। ब्राजील हमसे कोवैक्सीन वैक्सीन खरीदेगा। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो देखिए PM मोदी ने अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E400 पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 78वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए केरल की सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है। 79वां की हाल ही में नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकेंड और 82 माइक्रो सेकेंड में पूरा करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए इस विश्व रिकॉर्ड को सिफान हसन ने बनाया है। ठीक है, ये नीदरलैंड की एक महिला धाविका है। 80वां की सामी खेदिरा किस देश की फुटबॉलर सामी खेदिरा किस देश के फुटबॉलर थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो देखिए सामी खेदिरा जो है ये जर्मनी के फुटबॉलर थे और अब ये फुटबॉल मैच नहीं खेलेंगे। 81वां की किस व्यक्ति को जून 2021 से जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में रणजीत सिंह दिसाले को जो है जो कि एक भारतीय व्यक्ति हैं इनको विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है 2021 से 2024 तक के लिए। 82वां की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो देखिए अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है सर्जियो पेरेज ने। अगला है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए 8 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओशंस डे यानी कि विश्व महासागर दिवस। और 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। 84वां की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय शिक्षण संस्थानों को टॉप 100 की सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए टोटल 3 शिक्षण संस्थानों को टॉप 100 की सूची में जगह मिली है और ये 3 भारतीय शिक्षण संस्थान आपके हैं IISc बेंगलुरु, उसको 37वें स्थान पर रखा गया है, IIT रोपड़ को 55वें और IIT इंदौर को 78वें स्थान पर रखा गया है। तो ये 3 शिक्षण संस्थान टॉप 100 की रैंकिंग में शामिल हैं। देखिए पिछले साल की तरह इस साल भी एक भी भारतीय विश्वविद्यालय ने टॉप 10 में जगह नहीं बनाई है, यानी कि टॉप 10 में कोई भी भारतीय शिक्षण संस्थान नहीं है। और इस सूची में सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का जो है ये एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर भी चीन का पेकिंग यूनिवर्सिटी है और तीसरा तथा 5वां रैंक जो है ये सिंगापुर विश्वविद्यालयों ने हासिल किया है। सिंगापुर के विश्वविद्यालय ने वहीं हांगकांग यूनिवर्सिटी जो है ये चौथे स्थान पर है इस रैंकिंग में। 85वां प्रश्न है कि किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो मालदीव के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। जो आपके साहिब अब्दुल्ला हैं इनका कार्यकाल 2021-22 तक होगा। ठीक है, यानी कि इस साल स्टार्ट होगा, अगले सत्र में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 86वां की हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है? तो देखिए ये देश अपना भारत है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? E100 पायलट प्रोजेक्ट। और मैंने बता दिया आपको कि E100 पायलट प्रोजेक्ट क्या है, इथेनॉल के उत्पादन से संबंधित है। 88वां की निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान को शुरू किया है? तो देखिए जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान को दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है। ये अभियान काफी चर्चा में था, इसको याद रखिएगा। 89वां की हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी? तो देखिए अमाउंट है कितना, 50 करोड़ डॉलर।
और 90वां कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस को हम 8 जून को मनाते हैं। और 91वां कि 2024 में पहले FIH हॉकीज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए 2024 में पहले फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकीज 5S विश्व कप की मेजबानी करेगा ओमान। और 92वां कि किस भारतीय निकाय को संयुक्त राष्ट्र के CEO वाटर मैंडेट में शामिल किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में NTPC लिमिटेड को जो है संयुक्त राष्ट्र के CEO वाटर मैंडेट में शामिल किया गया है। 93वां की हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया और ये 2021 से कब तक चलाया जाएगा? तो देखिए जो आपका पारिस्थितिकी की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक है ये 2021 से 2030 तक चला जाएगा। अगला है कि स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो देखिए स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पंजाब पहले स्थान पर है। पंजाब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 में 929 के स्कोर के साथ इस चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद फिर चंडीगढ़ 912 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु 906 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। 95वां की हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने किस व्यक्ति को जो है HSBC इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए इनका नाम क्या है, हितेंद्र दवे। और 96वां प्रश्न है कि किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो देखिए ये फिल्म आपकी जो है अरुणाचल प्रदेश की, इसका नाम क्या है, वाटर ब्यूरियल। इसको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला है कि हाल ही में किस देश की प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए देश आपका फ्रांस है। 98वां कि हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? तो देखिए जो आपका ये ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौता था ये आपका रूस और अमेरिका के बीच का समझौता है और रूस इससे अलग हो चुका है, यानी कि अब अमेरिका अकेले है, तो इस समझौते का कोई मतलब ही नहीं है। 99वां की हाल ही में लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए किसने आई फैमिलिया लॉन्च किया? तो देखिए आई फैमिलिया को इंटरपोल ने लॉन्च किया है लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए। इंटरपोल के बारे में आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, ये 4 याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। इसका मुख्यालय लियो फ्रांस में है। इसका आदर्श वाक्य है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। 100वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया? फिर से वो भी देखिए अभी हाल ही में दोबारा जो है चंद्रशेखर घोष बना दिए गए हैं बंधन बैंक के MD और CEO। और 101वां प्रश्न की हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में 80 एकड़ के ऑक्सी वन यानी कि एक जंगल है इसका नाम ऑक्सी वन रखा गया है, तो इसको बनाने की घोषणा की है? तो देखिए ऑक्सी वन नाम का जंगल बनाया जाएगा हरियाणा के करनाल और पंचकुला दोनों प्लेसेस पे। 102वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में स्वदेश निर्मित कितने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर शामिल किए? तो देखिए भारतीय नौसेना ने हाल ही में टोटल 3 जो है स्वदेश निर्मित जो आपकी ALH MK3 हेलीकॉप्टर हैं इनको शामिल किया है। और 103वां प्रश्न की एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो देखिए एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और इसके बाद फिर ओडिशा है, उसके बाद फिर आपका हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। 104वां की बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में लीडिंग एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में लीडिंग एक्टर का पुरस्कार जीता है पाल मेस्कल ने। और यहाँ पे आपको एक पेज दिख रहा है, इसमें सारे अवार्ड्स हैं, मतलब आपको दिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है, क्योंकि बाफ्टा के ये सारे पुरस्कारों में से कुछ भी एग्जाम में पूछा। 105वां प्रश्न है कि विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व प्रत्यायन दिवस को हम 9 जून को हर साल मनाते हैं और 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है एक्रेडिशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 106वां की हाल ही में किसे वाइस एडमिरल महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत के वाइस एडमिरल महानिदेशक नौसेना संचालन बनाए गए हैं राजेश पेंधरकर।
107वां द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में किसने पहला स्थान हासिल किया है? देखिए ये कमीनी लड़की है रिया चक्रवर्ती। इसकी शक्ल तक कोई नहीं देखना चाहता है, थूकते हैं लोग इस पर, क्योंकि इसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में जो है इसका मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसा अफवाह उड़ी थी। ठीक है, तो कोई पुष्टि नहीं है, बस आरोप लगे थे, और आरोप लगा तो ये सही भी हो सकता है। ठीक है, 108वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की? तो देखिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को राजस्थान ने शुरू किया है। और 109वां प्रश्न की हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए यूपी कैडर के ये पूर्व आईएएस अधिकारी आपके हैं अनूप चंद्र पांडे, इनको चुनाव आयोग का आयुक्त बनाया गया है। 110वां की फेसबुक ने किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? तो देखिए फेसबुक ने अभी हाल ही में स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी बनाया है। 111वां की आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का कार्यकाल टोटल 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। 112वां की पेन पिंटर प्राइज 2021 किसको दिया गया? तो देखिए पेन पिंटर प्राइज 2021 जो है ये सीसी डंगरेम बगा को दिया गया है। और देखिए पेन पिंटर पुरस्कार के बारे में आपको जितने पॉइंट बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपकी सीसी डंगरेम्बगा हैं, ठीक है, ये जिम्बाब्वे की लेखिका हैं। इनकी पुस्तक है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ्स इवन एडमिस्ट टाइम्स ऑफ हेवेल। ठीक है, इसके लिए इन्होंने ये पेन पेंटर पुरस्कार जीता है। देखिए आपको बता दूं जो आपकी सीसी डंगरेम्बगा हैं, तो इनकी पुस्तक जो है इनकी पुस्तक दिस मॉरेबल बॉडी को बुकर प्राइज 2020 के लिए चुना गया था। तो ये खास बातें इनके बारे में। और पेन पिंटर पुरस्कार क्या है? देखिए इसकी स्थापना 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेराल्ड पिंटर की स्मृति में की गई थी। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष नाटकों, कविताओं, निबंधों या फिर उत्कृष्ट साहित्य योग्यता के उपन्यास अंग्रेजी में लिखे गए एक महत्वपूर्ण निकाय के तहत लेखकों और कवियों को दिया जाता है। 113वां की असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? देखिए असम में पहले 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बने हैं जून में। देखिए इन सभी का नाम मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला उद्यान आपका है मानस नेशनल पार्क, दूसरा है ओरंग नेशनल पार्क, तीसरा है नमेरी नेशनल पार्क, चौथा आपका जो गैंडों के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, पांचवा है डिब्रू सैखो नेशनल पार्क, और इसके बाद 6वां नेशनल पार्क अभी हाल ही में बना है रामोना या रैमोना नेशनल पार्क, और 7वां बना है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये 7 अभ्यारण्य जो है कहाँ पे स्थित है? असम में। तो असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। इन 7 का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 114वां की भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास का 31वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए जो आपका भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी कि इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास है, इसका 31वां संस्करण अंडमान सागर में हाल ही में आयोजित किया गया था। 115वां की हाल ही में आरबीआई ने किस व्यक्ति को आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। 116वां की बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। अगला है कि हाल ही में बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए बंगाल के ये पूर्व क्रिकेटर आपके थे रवि बनर्जी, इनका भी हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 118वां की रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास अनुमान को क्रिसिल ने जो है 11% से घटाकर 9.5% कर दिया जून 2021 में। 119वां की अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का अभी हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके थे डीको सिंह, इनका निधन हो चुका है। ये इंटरनेशनल बॉक्सर थे और ये मणिपुर के रहने वाले थे। 1998 में इनको अर्जुन पुरस्कार, 2013 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। 120वां की इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? तो देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस संजय यादव जी। और 121वां की विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो देखिए विश्व बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में 7.5% की दर से ग्रो करेगी। विश्व बैंक ने यह भी बताया है कि 2021 में जो है 8.3% और 2022 में 7.5% की दर से जो है ये वृद्धि होगी।
122वां कि हाल ही में किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है? तो देखिए जो आपकी के नागराज नायडू हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। 123वां कि किस व्यक्ति को कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं RS सोढ़ी। और देखिए इनको 20 वर्षों की, देखिए एक चीज़ और है, 20 वर्षों के बाद ये पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बने, यानी कि 20 सालों से ये पुरस्कार अब तक नहीं किसी को मिला था। 124वां कि हाल ही में किसी फेरारी ने अपनी कंपनी का नया CEO बनाया? तो देखिए फरारी कंपनी के नए CEO बनाए गए हैं बेनेडेटो बिग्ना। और देखिए इनसे पहले इस पद पर जॉन एल्कैन थे, यानी कि जॉन एल्कैन का स्थान लिया है बेनेडेटो बिग्ना ने। 125वां कि हाल ही में किस मर्चेंट भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता ने मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया? तो देखिए पे बैक इंडिया का अधिग्रहण भारत पे ने भी हाल ही में कर लिया है। और 126वां प्रश्न है कि फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए ये बनी है डेबी हेविट। देखिए जो आपका फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड है, इसका गठन 1986 में हुआ था और ये जो है इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। अगला है कि हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह थेल्स ने किस व्यक्ति को भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति दी? तो देखिए अभी हाल ही में आशीष सराफ जो हैं, इनको जो है फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह थेल्स ने भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। और 128वां की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी यानी कि जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 में किस शहर को पहला स्थान दिया है? तो देखिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड जो है ये पहले स्थान पर है। और इसमें जापान का ओसाका दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड तीसरे, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन चौथे, जापान का टोक्यो पाँचवें, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ छठवें, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख सातवें, स्विट्जरलैंड का जिनेवा आठवें, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नौवें और ऑस्ट्रेलिया का ही ब्रिस्बेन 10वें स्थान पर है। और देखिए इसमें जो ये टॉप 10 की सूची तैयार की जाती है, तो टॉप 10 जो है ये बेस्ट और टॉप 10 सबसे घटिया शहरों के बारे में बताया जाता है। तो जो आपका ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 है, तो इसमें देखिए सबसे आखिरी स्थान पर सीरिया का दशमिक है। ये दुनिया का सबसे कम रहने वाले 10 शहरों का सूची में जो है जो पहले स्थान पर है, यानी कि सबसे रहने के लिए सबसे खराब प्लेस दुनिया में कौन सा है? सीरिया का दशमिक है। इसके बाद नाइजीरिया का लागोस है, उसके बाद पपुआ न्यू गिनी का पोर्ट मेरिसबी है और उसके बाद बांग्लादेश का ढाका है चौथे स्थान पर। और अल्जीरिया का अल्जीयर्स जो है ये आपका 5वें स्थान पर है। लीबिया का त्रिपोली 6वें स्थान पर है। पाकिस्तान का कराची दुनिया का 7वां सबसे घटिया शहर है रहने के लिए। और जिम्बाब्वे का हरारे 8वें और कैमरून का डवाल 9वें और वेनेजुएला का काराकस जो है ये दुनिया का सबसे 10वां घटिया शहर है रहने के हिसाब से, यानी कि जीवित रहने के लिए। 129वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक का निधन हो गया? तो देखिए ये बंगाली फिल्म निर्देशक थे बुद्धदेव दास गुप्ता जी। और 130वां प्रश्न है कि चैनलिसिस की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बिटकॉइन निवेश में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो देखिए चैनलिसिस की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बिटकॉइन निवेश में अमेरिका पहले स्थान पर है। और 131वां प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 500 मिलियन, ठीक है। और 232वां की बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस को 12 जून को मनाया जाता है और इसके लिए थीम क्या रखी इस साल? एक्ट नाउ इन चाइल्ड लेबर। 133वां कि हाल ही में किसे डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए व्यक्ति आपके कौन है? अर्जुन कुमार सिकरी। 134वां कि हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद का ओडिशा के भुवनेश्वर में निधन हो गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं प्रोफेसर राधा मोहन, इनका निधन हो गया हाल ही में। और 135वां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 के रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की है? तो देखिए कवच पर्सनल लोन योजना को शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अनुसार इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो देखिए इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन पंजाब के पटियाला में किया जाएगा।
137वां कि स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे सूरत सिंह माथुर, इनका निधन हो गया हाल ही में। 138वां कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यानी कि 2015-16 से 2019-20 के पीरियड में छात्रों के नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए ये वृद्धि हुई है आपकी 11.4%, ठीक है, यानी कि पढ़ने में लोग रुचि दिखा रहे हैं काफ़ी। देखिए जो आपका AISHE यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2019-20 का रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया कि उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3.85 करोड़ रहा, सकल नामांकन अनुपात 27.1% रहा, उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक ये रहा आपका 1.01 और उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षा अनुपात 26 रहा। PhD करने वाले छात्रों की संख्या कितनी रही? 2.03। ये आंकड़ा कब से कब तक का है? ये जो है जो आपका ये रिपोर्ट अभी हाल ही में पब्लिश हुआ है, तो उसमें 5 सालों की ड्यूरेशन का ये रिपोर्ट है। 139वां कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ATM से मुक्त नगद निकासी की सीमा को कितना कर दिया है? तो देखिए RBI ने ATM से मुक्त नगद निकासी की सीमा को 5 बार कर दिया है हाल ही में, और इससे अधिक बार अगर निकालेंगे तो आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे। 140वां कि हाल ही में किस बैंक को फोर्ब्स के द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 पुरस्कार दिया गया? तो देखिए इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 पुरस्कार DBS बैंक को दिया गया है फोर्ब्स के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए मंगोलिया के नए राष्ट्रपति बने हैं उखना खुरेलसुख। और 142वां कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया जाता है, और 2021 के लिए इसकी थीम है एक्ट नाउ इन चाइल्ड लेबर। 143वां कि हाल ही में किसे डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रेविसेंसेस काउंसिल के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके कौन है? अर्जुन कुमार सिकरी। 144वां कि हाल ही में किसने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नाम की नई पहल लॉन्च की है? तो देखिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नाम की नई पहल को लॉन्च किया है G7 ने हाल ही में, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 ने। देखिए हाल ही में जो आपके देखिए अभी हाल ही में G7 नेताओं ने चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, तो इसका मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए इस बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नाम की पहल को शुरू किया है। और 145वां कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने में आनाकानी करने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं? तो देखिए ये राज्य आपका पश्चिम बंगाल है, ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू नहीं कर रहा है। 146वां कि हाल ही में किसे WHO ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का मानद सदस्य नियुक्त किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपके मुकेश शर्मा हैं इनको बनाया गया है WHO ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का मानद सदस्य। देखिए मुकेश शर्मा IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं वर्तमान में। 147वां कि हाल ही में किस मठ के उपाध्यक्ष स्वामी शिवमयानंद जी का 86 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया? तो देखिए स्वामी शिवमयानंद जी जो है ये रामकृष्ण मठ और मिशन के जो है उपाध्यक्ष थे, और इनका निधन हो गया हाल ही में। 148वां कि हाल ही में किस स्थान पर 11 से 13 जून तक G7 लीडर समिट का आयोजन किया गया? तो देखिए G7 लीडर समिट का जो आयोजन है ये 11 से 13 जून तक इंग्लैंड के कार्बिस बे में किया गया था। 149वां कि हाल ही में किसी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन। और 150वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस को हम मनाते हैं 13 जून को, और 2021 के लिए इसकी थीम रही स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। तो ये 150 प्रश्न पूरे हो गए हैं, बाकी के 150 प्रश्नों को हम अगले सीरीज में यानी कि पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, उसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा लाइक करके। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।